गाइस, आज हम लोग को रियल नंबर का एक्सरसाइज 1A शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं 2 पार्ट में इसका थ्योरी समझाया था। आज हम लोग एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से भाग एल्गोरिदम का ज़्यादा महत्व है। तो भाग एल्गोरिदम का सूत्र मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। भाग एल्गोरिदम कल मैं बताया था A बराबर BQ प्लस R होता है, जिसमें कंडीशन था 0 इज लेस इक्वल R इज लेस B। इसको मैं कल पार्ट 2 वीडियो में समझाया था। आज हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1A। 1A में जो एक्सरसाइज है उसमें पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यानी कि जो खाली जगह है, पहले सवाल में जितना सवाल दिया उसमें खाली जगह है उसको हमको भरना है। तो पहला सवाल है यदि B बराबर AC तो BA का डॉट डॉट क्या होगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 24 बराबर 6 गुणे 8, 6 गुणे 4 तो 6 चौका 24 हो जाएगा ना। तो पूछ रहा है कि जो 6 है 24 है वो 6 का क्या है। तो देखिए गुणज है। 24 जो है 6 का क्या है, गुणज है। तो यहाँ पे हम भर देंगे क्या, गुणज। बात समझ में आ गया होगा। यानी कि जो B बराबर AC दिया है उसमें B A का क्या है, गुणज है। कोई भी एग्जांपल लेकर आप देख सकते हैं। जैसे 24 है तो 24 को मैं लिख सकता हूँ 6 गुणे 4 यानी कि 6 चौके 24। तो 24 6 का क्या है, तो 24 जो है 6 का गुणज है, यानी कि 6 से डिवाइड हो जाएगा। फिर दूसरे सवाल पर आता है यदि भाग एल्गोरिदम A बराबर BQ प्लस R में A बराबर 72 B बराबर 9 तो R कितना होगा। हमको इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। हमको फार्मूला जो है, फार्मूला पर मान को पुटअप करना है और जो अज्ञात राशि है जिसको भरना है वो आ जाएगा और उसको हम भर लेंगे। यहाँ पे A कितना दिया है, 72। तो हम A के जगह पे पुटअप करते हैं 72 बराबर B कितना है, तो 9। अब आप लोग देख सकते हैं कि अगर 72 में हम 9 से भाग देते हैं तो 9 बटे 72, ये पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मैं बताया था कि A होता है A और इसको कहा जाता है B, इसको कहा जाता है Q और इसको कहा जाता है R। तो R का वैल्यू कितना होगा, यानी कि अब 72 में 9 से भाग देने पर कितने बार में जाएगा, यहाँ से भी 9 बटे 72 और शेष कितना बचेगा, 0। तो हमको क्या बताना है, R के जगह पर बताना है कि कितना होगा। तो R का वैल्यू कितना आया, 0, यानी कि यहाँ पे हम भर देंगे 0। फिर तीसरे सवाल में आता है और यदि भाग एल्गोरिदम A बराबर BQ प्लस R में B बराबर 4, क्या दिया हमारे पास, B बराबर 4, Q बराबर 5 और R बराबर 1, तो A का वैल्यू कितना होगा। तो हम फॉर्मूले पर ही पुट करते हैं इसको। चूंकि A बराबर B का वैल्यू कितना है, 4 गुणे Q का वैल्यू कितना है, 5 प्लस R का वैल्यू कितना है, 1। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, क्या हो जाएगा, A बराबर 4 पचे 20 और 20 और 1 21। तो A बराबर कितना हो जाएगा, 21, यानी कि यहाँ पे हम भर देंगे 21। ये उत्तर दिया होगा। ये पहले सवाल का सॉल्यूशन है।
और ये दूसरे सवाल का सॉल्यूशन है, सॉरी ये दूसरे का है और ये तीसरे का है। और चौथे का मैं देख लूं तो यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर में चूंकि दिया है a बराबर, चौथा है a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर मेरे पास कितना मिलेगा तो 37 मिलेगा। b बराबर कितना है तो b बराबर है 4 और r बराबर कितना है, r बराबर 1। हमको बताना है q का मान, q बराबर 1। तो ध्यान से देखें यहाँ पे a जो मान है उसको पुटअप करते जाते हैं। a का वैल्यू कितना है 37 बराबर b का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4। अब एक बात बताइए, हम 4 से 37 में अगर डिवाइड करें तो कितने बार में जाएगा, 4 नवा 36, 9 बार में जाएगा और शेष कितना बचेगा, 4 नवा 36, शेष बच जाएगा 1। हमको किसका मान निकालना है तो q का मान निकालना है। तो a बराबर 37 हो गया, b बराबर 4 हो गया, q बराबर कितना हो गया, q बराबर आप देख सकते हैं q बराबर 9 हो जाएगा। तो यहाँ हम भर देंगे 9। तो इस तरह से चौथा का आंसर हो जाएगा 9। आइए देखते हैं पांचवें सवाल का आंसर। पांचवा सवाल कैसे सॉल्व होगा। पांचवा सवाल में कह रहा है 92 बराबर 12 गुणे 7 प्लस 8 ये दिया है। तो फिर कह रहा है महत्तम समापवर्तक 92 और 12 का बराबर महत्तम समापवर्तक 12 डॉट डॉट। थोड़ा हम इसको एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। तो अब इसको हम यहाँ पे लेकर आएंगे 12 बराबर ये जो शेषफल आता है वो बन जाता है भाजक। तो 8 गुणे कितना भाग में जाएगा तो 1 भाग में जाएगा और शेष कितना बच जाएगा तो 4 शेष बच जाएगा। तो यहाँ पे अगर पोजीशन देखा जाए तो यहाँ पे देखिए 92 के साथ क्या है 12 है, 92 के साथ क्या है 12 है। तो उसी तरह इसमें देखें तो 12 के साथ क्या है 8 है। तो इसका मतलब यहाँ पे 8 भर देंगे। अब इसका पूछ रहा है कि इसका महत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो 12 और 8 का महत्तम समापवर्तक मैं बताया था अपवर्तक के माध्यम से भी निकाल सकते हैं और इसको एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो महत्तम समापवर्तक निकल जाएगा। तो इसी को एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं 8 बराबर फिर जो रिमाइंडर है यानी कि शेषफल है वो बन जाएगा भाजक 4 गुणे कितने बार में जाएगा तो 2 बार में और शेष कितना बच जाएगा 0। जब अंतिम बार जब 0 आ जाता है तो उसका जो भाजक होता है वही महत्तम समापवर्तक हो जाता है। तो महत्तम समापवर्तक इसका कितना आया तो महत्तम समापवर्तक आ गया 4। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 4। समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं छठवां क्वेश्चन। यदि 42 बराबर 35 गुणे 1 प्लस 7 यानी 35 सेकंड 35 और 7 कितना हो जाएगा 42। फिर उसको आगे बढ़ाया है 35 जो हो जाएगा भाज्य हो जाएगा और जो शेषफल है वो भाजक हो जाएगा यानी कि 7 गुणे 5 प्लस 0। तो महत्तम समापवर्तक 42 और 35 का मैं अभी बताया हूं कि यहाँ पे जो अंतिम बार शेष 0 आ जाए तो उसका जो भाजक होगा वही महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। तो शेष यहाँ पे 0 है और इसका भाजक क्या है 7 है। तो 42 और 35 का महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 7। आई होप दैट कि आप लोग को ये पहला सवाल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको लिख कर बताएं, फिर मैं उसको समझाने का प्रयास करूंगा। अब इस तरह से ये एक्सरसाइज 1A का रियल नंबर का 1A का पहला सवाल समाप्त हो गया। और हम लोग दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरे सवाल में क्या कह रहा है
दूसरा सवाल कह रहा है भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर का भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर का क्यू और आर बताएं। क्यू और आर बताएं यदि और यहाँ पे पहला सवाल दे दिया है, पहला a बराबर 10, b बराबर 3, b बराबर 3। बहुत आसान सवाल है ये। भाग एल्गोरिदम में हमको किसका मान बताना है, q और r का मान बताना है। तो चूंकि a बराबर बी क्यू प्लस आर में हमारे पास जो है उसका मान पुटअप करता है, तो a के जगह पर कितना है 10 है, रख दिए, बराबर b कितना है 3 है। अब 10 में अगर 3 से भाग देता है तो कितने भाग में जाएगा, 3 भाग में जाएगा। 10 3 तिरिके 9, 3 तिरिके 9 यानी कि यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 3 तिरिके 9, तो शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक, हमको किसका मान बताना है, Q और R का। तो देख सकते हैं Q के जगह पर कितना है 3 और R के जगह पर कितना है 1, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा Q बराबर 3 और R बराबर 1। Q और R का मान बताना है। उसी तरह दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल में कह रहा है a बराबर 4, b बराबर 19, a बराबर 4 और b बराबर 19। तो उसी तरह पुनः भाग एल्गोरिदम का फॉर्मूला लिखेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a का वैल्यू कितना है 4 है, बराबर b के जगह पे कितना है 19। अब यहाँ पे जो भाज्य है भाजक से कम है। अब बताइए, जब हमको 4 में 19 से भाग देना होगा कितने बार में जाएगा। मैं पार्ट 2 वीडियो में इसको बताया था, जब भाज्य भाजक से कम हो तो वो 0 मत में जाता है, 0 बार में जाएगा तो यहाँ पे 0 होगा और शेष कितना बचेगा 4 बचेगा। यानी कि ये कितने बार में गया, 0 बार में गया और शेष कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। तो अब फिर यहाँ पे हमको Q और R का वैल्यू ज्ञात करना है, तो Q के जगह पे कितना हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा 0 और R बराबर कितना हो जाएगा, R का वैल्यू हो जाएगा 4, R बराबर हो गया 4, ये आंसर हो जाएगा। उसी तरह थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें तीसरा क्वेश्चन दिया है a बराबर 81, b बराबर 3, a बराबर 81, b बराबर 3। तो पुनः फॉर्मूला लिखेंगे, चूंकि a बराबर बी क्यू प्लस आर से a का वैल्यू कितना रखेंगे 81 बराबर b का वैल्यू कितना है 3 गुणे, अब भाग दें कितने बार में जाएगा। अगर ज्यादा कठिन लग रहा हो तो 81 में आप 3 से भाग दे लेंगे, तो 3 दूना 6, 2 और 1 आ जाएगा, तो 7 तिरिका 21 और ये हो जाएगा कैंसिल, यानी कि 0 शेष हो जाएगा। यानी कि कितना बार में गया, ये 27 बार में गया और शेष कितना बचा 0। तो पुनः हमको Q और R का ही मान बताना है। Q के जगह पे कितना आएगा 27 और R के जगह पे कितना आएगा 0। तो यहाँ पे लिख सकता है, इसलिए Q बराबर 27 और R बराबर 0। उसी तरह एक और क्वेश्चन इसमें है, चौथा, मैं यहां बना दे रहा हूं। चौथा क्वेश्चन है a बराबर 27 और b बराबर 2, a बराबर 27, b बराबर 2। पुनः फॉर्मूला लिखेंगे, चूंकि a बराबर बी क्यू प्लस आर से, अब लिखेंगे तो यहाँ पे a का वैल्यू फिर 27 बराबर b का वैल्यू कितना 2, भाग देंगे तो 13 दूना 26, 2 से भाग देना है 27 में, 13 दूना 26 यानी कि यहाँ पे 13 हो जाएगा और शेष कितना बच जाएगा 13 दूना 26, 27 में से 26 घट जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे Q का वैल्यू कितना मिला
13 और r का वैल्यू कितना मिला 1, तो इसलिए हम लिख सकते हैं q बराबर 13 और r बराबर 1। इस तरह से ये एक्सरसाइज 1A का पार्ट 3 वीडियो में पहला और दूसरा प्रश्न कवर हुआ। आज तक का वीडियो यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।